हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। विमीय सूत्र इसका हिंदी होता है विमीय सूत्र, यानी डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, दूरी या विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ये सब एल के अंदर आता है। यानी कि लंबाई यानी लेंथ, तो ये तो एल होगा ही। चौड़ाई किसी का कैसे मापते हैं, ये बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई, यानी कि ये एक प्रकार का लेंथ ही तो है, तो ये भी एल के अंदर आता है। ऊंचाई अगर किसी चीज़ का लेते हैं तो ऐसे लेते हैं ऊंचाई, तो देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ही तो है, यहाँ तक ऊंचाई, तो ऊंचाई भी आ गया एल में। अब है हमारा गहराई यानी ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये भी इसको भी एक ही तरह मापते हैं ऐसे करके, इसको भी हम मीटर में ही माप सकते हैं, तो ये भी एक तरह का लेंथ ही है। मोटाई भी किसी चीज़ का इतना मोटाई, तो अब हम इसको कैसे मापते हैं, इसको भी मीटर में ही मापते हैं, ये भी एक तरह का लेंथ की तरह ही माना जा सकता है। ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मैं लेंथ ही है, लेंथ की तरह ही माना जा सकता है, क्योंकि इस सब को मापने वाला जो इंच आता है वो तो एक ही है ना, मतलब इंच में या मीटर में मापते हैं, ये सब तो एक ही है। और ये दूरी भी बोलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, तो इस बीच का जो है डिस्टेंस, ये भी एक लंबाई की तरह ही है, इसको भी मीटर में ही माप सकते हैं। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में भी सेम ही होता है कि ये से बिंदु से लेके ये बिंदु तक का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको कैसे मापेंगे, इसको भी तो मीटर में ही मापेंगे। मतलब ये सब को हम मीटर में मतलब लंबाई की तरह ही मापते हैं, इसलिए ये एल के लेंथ यानी एल में आता है। ये सब जहाँ भी रहे तो उसका विमा या विमीय सूत्र एल होगा, मतलब विमा एल होगा, विमीय सूत्र होगा m0 l t0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि m और t क्या है, तो वह मैं अभी बताती हूँ आगे। ये देखना है इसमें किसका, इन्हीं सभी का विमीय सूत्र बोले हैं m0 l t0, यानी l इन सब में सिर्फ एक l ही आता है, इसीलिए l 1 हो गया, और 1 को दिखाए नहीं दिखाए कोई फ़र्क नहीं है, और ये जीरो क्योंकि ये दोनों इन सब में नहीं है। अब देखते हैं m और t क्या है। m यानी मास यानी द्रव्यमान, t टाइम समय, यानी कि अगर कहीं पे मास रहेगा उसको m से दिखाते हैं, कहीं पे टाइम रहेगा तो उसको t से दिखाते हैं विमीय सूत्र में या डायमेंशनल फार्मूला में। और यदि ये सब में से कुछ होता है तो उसको l से दिखाते हैं। और भी हमारी जो भौतिक राशियाँ होता है वो 7 होता है, 7 में ये 7 हमारी जो भौतिक राशियाँ हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, उष्मागतिक, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, इसको m से ऐसा ही मात्रक है। वैसे ही अभी हमको इससे कोई खास लेना देना है नहीं। लंबाई यानी l, द्रव्यमान यानी m, समय यानी t, और यही तीनों का विमीय सूत्र ज़्यादातर होता है। ये सब का विमीय सूत्र हो सकता है, लेकिन वो आगे चल के कभी अदर लेवल पे, मतलब BSc लेवल पे वगैरह में काम आ सकता है, लेकिन जहाँ तक 12th लेवल की बात है तो अधिकतर यहीं तक होता है। अब देखते हैं, हम एक विमीय सूत्र निकाल कर देखते हैं। जैसे हमको बल यानी फोर्स का विमीय सूत्र निकालना है, तो बल का यानी फोर्स का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन और मास यानी त्वरण इंटू द्रव्यमान। द्रव्यमान तो हमारा हो गया m, ये तो आसानी से बता सकते हैं। अब आया त्वरण का बारी। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बाय समय, और अब समय तो हमारा t निकल जाएगा, लेकिन वेग तो l में नहीं आता है, इस l में कहीं पे वेग नहीं है,
तो हमें वेग निकालना है। तो यहाँ साइड में निकालते हैं पहले। तो हमारा वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है वह है विस्थापन बाय समय। वेग यानी वेलोसिटी, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, समय तो टाइम होता ही है। अब हम देखते हैं ये विस्थापन जो है वो हमारा इसमें आता है, यानी विस्थापन यहाँ आया और इसका होता है L। तो कर लेंगे यहाँ पे ऊपर L, नीचे समय का होता है ये T। तो अब हमारे पास इसमें M है, कहीं मास नहीं है, तो M हो गया 0। L ऊपर है तो L हो गया 1। T भी 1 है, लेकिन ये बट्टे के नीचे है और बट्टे के ऊपर लाने के लिए पावर में माइनस लगाना होता है। तो हमारा वेग का विमीय सूत्र, वन डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया। तब यहाँ लिखते हैं m0 L t माइनस 1। L 1 है तो 1 ही लिखेंगे, क्योंकि L 1 है तो 1 L रहेगा। 1 इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि 1 लिखने या ना लिखने में कोई खास फर्क नहीं होता है। और यहाँ समय है यानी t, और यहाँ इंटू m। तो क्या हो गया देखो, m यहाँ 0 है, यहाँ पे m 1 है, तो हमारे पास एक m हो गया। एक L यहाँ आ गया, t में -1 है और ये t भी ऊपर जाएगा तो -1 फिर से इसमें जुड़ेगा, तो -1 हो गया 2। तो कुल मिला के हमारा फोर्स का विमीय सूत्र हो गया mLT - 2। ये वाला फोर्स का 12th में हो या 11th में हो, ज़्यादातर हमेशा हमें काम आता है, इसलिए ये वाला याद ही रखना होता है mLT - 2। अब आपको कुछ फॉर्मूलाज दिखा देते हैं। जैसे देखिए, ये एरिया का लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दोनों L ही है, तो 1L 2L, L 2 हो गया। वैसे ही आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है और ये तीनों L है, तो L 3 हो गया। घनत्व द्रव्यमान यानी M, और आयतन का भी तुरंत L पे 3 निकाले थे और ये आयतन नीचे है, इसलिए -3 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर लाने के लिए माइनस का साइन लगता है। और इसमें t नहीं है तो t 0 हो गया। वैसे ही वेग है, वेग का तो अभी निकाले ही हैं। त्वरण है, त्वरण का भी अभी निकाले हैं। और आ गया यहाँ बल का भी अभी निकाले हैं। आ गया कार्य यानी वर्क का भी आप लोग निकाल के देखिएगा। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप निकाल के देखिएगा, आपका डेफिनेटली निकल जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दी हूँ, लेकिन आप निकाल के देखिएगा। यहाँ शक्ति, कार्य यानी समय, कार्य और समय, कार्य का यहाँ निकल चुका है